साईं की बात। बच्चे, तूने साईं को पा लिया है मेरे बच्चे, तूने साईं को पाया है। तुम यही चाहते थे ना कि बाबा मेरे हो जाए, तो देखो मैं तुम्हारा हो गया मेरे बच्चे। तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारी सेवा से मैं इतना प्रसन्न हूँ ना कि मैं तुम्हारा हो गया मेरे बच्चे। तुमने पा लिया मुझे, और अब जब तुमने मुझे पा ही लिया है तो तुम देखते जाओ, अब तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी लीलाएं होगी ना जिसके बारे में तुम खुद सोच नहीं पाओगे कि कैसे हो रहा है सब कुछ। तुम देखो, ऐसे तो मैं आगे से आगे ले जाऊंगा ना, इतना आगे ले जाऊंगा ना कि तुम देखते रह जाओगे, और ये दुनिया भी देखेगी कि तुम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तुम एक शून्य थे ना, उस शून्य के आगे एक मैं लगाने वाला हूँ, और ऐसा तुम्हें 10 बनाऊंगा ना कि दुनिया तुम्हें देखेगी। तुम देखते जाना। और सुनो मेरे बच्चे, जो भी कुछ कर रहे हो ना इस वक्त, उसमें मेहनत कर लो। तुम्हें ये मेहनत करनी होगी, और अगर तुमने इसमें मेहनत नहीं करी ना तो आगे चलकर तुम्हें पछताना पड़ेगा कि ये क्या हो गया। तो अभी मेहनत का समय है, मेहनत करो। जितनी मेहनत कर सकते हो मेहनत करो, क्योंकि इसका जो रंग है ना, इसका जो फल है तुम्हें आगे चलकर मिलेगा, और वो इतना खूबसूरत फल मिलेगा, इतना खूबसूरत रंग आएगा ना कि तुम आत्मनिर्भर बन जाओगे। और मैं चाहता हूँ कि तुम आत्मनिर्भर बनो। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी पर निर्भर रहो मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पाँव पर खड़े रहो। जो ज़िंदगी में चाहो ना वो तुम्हें मिले, जो चाहो वो खरीद सको। और सुनो, तुम जो काम करने की सोच रहे हो ना तो कर दो ना मेरे बच्चे। उसके लिए तुम मुहूर्त का क्यों इंतज़ार कर रहे हो कि कब का मुहूर्त होगा, कब मैं करूँगा। मत सोचो, सारे दिन सारे वार तुम्हारे बाबा के हैं, तुम्हारे साईं के हैं। तुम्हें कहीं भटकने की ज़रूरत है ही नहीं ना। तुम बस मेरे मंदिर पहुंच जाओ और तुम मेरा नाम लो, वहां जाकर तुम मेरा आशीर्वाद लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वही मुहूर्त है। तुम जिस वक्त मेरे मंदिर पहुंच जाओ, जिस वक्त तुम मेरी पूजा करवा लो, जिस वक्त तुम्हारे मुंह से साईं निकल जाए ना, बस समझ जाओ कि वही शुभ मुहूर्त है। और उससे शुभ मुहूर्त तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मेरा बच्चा साईं पुकार लेता है ना, मेरा नाम ले लेता है ना, तो उससे बड़ा शुभ है ही क्या मेरे बच्चे, बताओ ना। और सुनो, हिम्मत रखो और हिम्मत दो मेरे बच्चे। इस वक्त जो परिस्थिति है ना वो ऐसी है कि तुम्हें हिम्मत रखनी भी होगी, और हिम्मत जुटाकर सामने वाले को भी देनी होगी। क्योंकि इस वक्त ना सामने वाला तुमसे ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि वो मानसिक तनाव से ना बहुत ज़्यादा गुजरा हुआ है, बहुत ज़्यादा। उसने जो देखा है ना वो शायद तुमने भी नहीं देखा। तो इस वक्त ज़रूरत है मेरे बच्चे कि तुम पहले अपनी हिम्मत को जुटाओ, अपने आप को हिम्मत दो, और फिर उसकी हिम्मत को भी बनाए रखो। ये तुम्हारा काम है, उसे गिरने और बिखरने बिल्कुल भी मत देना। ये तुम्हारा काम है। मैं तुम्हें ये काम देता हूँ कि तुम्हें उसे संभालना है, और तुम संभालोगे ये मैं जानता हूँ। और सुनो, किसी भी काम को करने के लिए ना उम्र की आवश्यकता नहीं होती मेरे बच्चे, मन की आवश्यकता है, तुम्हारे शौक़ की आवश्यकता है, तुम्हारे जुनून की आवश्यकता है। अगर तुम्हारा जुनून है, तुम्हारा मन है, तुम्हारी रुचि है ना, तो तुम कर जाओगे। तुम जिस उम्र में भी शुरू करोगे ना उस उम्र में तुम तर जाओगे, कर जाओगे। तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमसे करने को मना नहीं किया, बस तुम करने वाले बनो। मैं सब कुछ कर दूँगा, सब कुछ। और सुनो, तुम्हें तुम्हारी नौकरी मिल जाएगी। जिस नौकरी के लिए तुम परेशान हो ना, दर दर भटक रहे हो, परेशान हो रहे हो, सबसे कह रहे हो ना, मत चिंता करो, तुम्हारी नौकरी तुम्हें मिल जाएगी और जल्द ही मिलेगी, ठीक है। और सुनो, तुम जैसे हो ना वैसे रहो। किसी के लिए भी अपने आप को बदलने की ना कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दुनिया तुम्हें बदलने की कोशिश करेगी, और हर बार करेगी। जितने लोग तुम्हें मिलेंगे ना, हर कोई तुम्हें अपनी तरीके से ढालने की कोशिश करेगा। तो कितना बदलोगे तुम? हाँ, मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर तुम्हें 10 लोग मिलेंगे तो क्या तुम 10 लोगों के हिसाब से चलोगे? नहीं ना। तुम जैसे हो वैसे बिल्कुल ठीक है। बस हाँ, कुछ चीज़ें, कुछ आदतें, कुछ गलत हैं, उन्हें तुम्हें बदलना है बस। वो भी अपने लिए, अपने बाबा के लिए। और बाकी तुम्हें किसी की नहीं सुननी। तुम्हें वही करना है जहाँ तुम्हारा मन है, जो तुम्हें अच्छा लगता है ना, बस तुम वही करो। और सुनो, तुम्हारा शरीर आजकल टूटा टूटा, थका थका सा रहता है ना, तुम दवाइयाँ भी ले रहे हो फिर भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, तो तुम एक काम करना, तुम एक ग्लास लेना मेरे बच्चे, उसमें जल भरना, और उस जल में ना तुम उदी डालना, और तुम मेरे आगे रख कर ना तुम 11 वचन पढ़ना।
चाहे तुम कष्ट निवारण मंत्र पढ़ना, जैसा तुम्हारे पास समय हो, और उसके हिसाब से फिर तुम उस जल को तुम साईं साईं कहकर तुम अपने अंदर धीरे धीरे ग्रहण करना। तुम देखते जाना कि धीरे धीरे तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे अंदर कुछ ऊर्जा आ रही है, तुम्हें कुछ आशीर्वाद मिल रहा है, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम एक अमृत पी रहे हो। तुम महसूस करना और फिर तुम देखना कि तुम्हारे अंदर कितनी ऊर्जा आती है। तुम करके देखना, लेकिन होगा पूरे विश्वास के साथ मेरे बच्चे। अगर तुमने विश्वास के साथ कर लिया ना, तो फिर तुम चमत्कार भी खुद ही देखोगे कि कैसे और क्या हो गया। जहाँ तुम्हारा शरीर टूटा टूटा सा था ना, तुम्हें ऊर्जा मिल जाएगी, तुम खुद देखोगे और खुद तुम मेरे पास आकर कहोगे। और सुनो, बहुत जल्दी तुम्हारे घर में जश्न होने वाला है, मांगलिक कार्य होने वाले हैं। तुम बहुत जल्द अपने घर में मंगल कार्य देखोगे, बहुत जल्द, क्योंकि तुम्हारे घर में ना बहुत दिनों से कोई मंगल कार्य नहीं हुए, कोई जश्न नहीं हुआ। अब तुम्हारे घर में मांगलिक कार्य होंगे, बहुत अच्छे अच्छे होंगे, तुम्हें बहुत अच्छा भी महसूस होगा। तुम देखना, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ मेरे बच्चे। जो चीज़ पहले नहीं हुई वो अब होंगी। और बहुत सारे लोग तुम्हारे घर में ऐसे हैं ना, जो पुरानी सोच वाले हैं, जिनके कारण तुम बहुत परेशान हो, है ना। तुम्हें लगता है कि वो मानते नहीं, सुनते नहीं, तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, गुस्सा करते हैं तुम पर। तो मैं धीरे धीरे कर कर उनकी सोच में भी बदलाव करने जा रहा हूँ। धीरे धीरे कर कर वो तुम्हें भी समझने लग जाएंगे, वो इस सोच के हिसाब से होने लग जाएंगे। तुम देखना। और फिर भी तुमसे यही कहूँगा कि ध्यान मत दिया करो। जितना तुम ध्यान दोगे ना, उतना तुम परेशान रहोगे। तो तुम बस थोड़ा सा ठंडे हो जाओ, शांत हो जाओ और वहाँ से निकल जाओ। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि उनकी सोच में बदलाव आ सके, ठीक है। और सुनो, वस्त्र खरीदने की तैयारी चल रही है ना। और तुम रोज़ वस्त्र खरीदने जा रहे हो, अपने पसंद के नए नए वस्त्र लेने जा रहे हो। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में कोई ऐसा भी है जो काम करता है, जो बहुत दिनों से, जिसने अपनी जी जान झोंक रखी है तुम्हारे घर पर, जो तुम्हारे घर पर ना दिन देखता है ना रात देखता है, पूरा दिन काम करता है ना। जानते हो ना मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूँ, तो उसके बारे में भी सोच लेना। उसे भी तुम एक जोड़ी कपड़े दिला देना मेरे बच्चे। ये मत सोचना कि तुम्हारे जेब से वो पैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे। वो पैसे तुम्हें मैं दूंगा और उन्हीं पैसों से तुम उनके लिए कुछ ना कुछ खरीद लेना, कुछ कपड़े खरीद लेना, उन्हें अच्छा लगेगा। तुम जब तक किसी को अपनापन महसूस नहीं कराओगे ना, तो कोई तुम्हारा अपना कैसे बनेगा, बताओ मुझे। उन्हें भी अपना महसूस करवाओ ना। तुम उन्हें ऐसा महसूस करवाओ कि वो भी तुम्हारे घर के सदस्य हैं, है ना। वो तुम्हें महसूस करवाना चाहिए ना। उन्हें तुम ऐसा बर्ताव मत करो उनके साथ कि उन्हें अपना अलग अलग लगे, उन्हें लगे कि वो तुम्हारे घर के सदस्य है ही नहीं। मैं मानता हूँ कि वो तुम्हारे घर का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ना होकर भी ना वो बहुत कुछ करते हैं। तो उनके लिए कुछ सोच लेना मेरे बच्चे। रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते वो होते हैं जो साथ दें। जो बुरे वक्त में तुम्हारा साथ देना, वही रिश्ते हैं मेरे बच्चे। और अगर वही लोग कर रहे हैं ना, तो उससे बड़ा रिश्ता कौन हो सकता है, उससे अपना रिश्ता कौन हो सकता है। खून के रिश्ते से भी बड़ा अगर कोई रिश्ता है ना, तो उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो उसके लिए करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने मुझे स्वप्न में दर्शन देने को कहा था ना, तो मैंने दिए मेरे बच्चे। अब तुमने जैसे कहा था मैंने वैसे दिए, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, तो इसमें तुम्हारी गलती है ना मेरे बच्चे। मैं तो आता हूँ, तुम्हें स्वप्न दर्शन भी देता हूँ, लेकिन तुम ही मुझे पहचान नहीं पाते हो बस। क्योंकि मेरे बच्चे, हर बार मैं ना एक ही रूप में नहीं आ सकता, मैं अलग अलग रूपों में आता हूँ। ये तो मेरे बच्चे पर निर्भर करता है कि मेरा बच्चा मुझे कितना पहचान पाता है और कितना नहीं। तो वैसे तो मैं आया था मेरे बच्चे, और मैं आता ही हूँ, हमेशा आता हूँ, तुम्हें हर बार दर्शन देता हूँ। बस तुम कभी पहचानते हो तो कभी नहीं पहचानते हो। तो पहचानना, इस बार फिर आऊँगा, मुझे पहचान लेना। चलो इस बार बता ही देता हूँ, मैं खड़ाऊ पहन कर आऊँगा, ठीक है। मैं खड़ाऊ पहन कर आऊँगा, समझ जाना कि तुम्हारा बाबा ही है, ठीक है। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।